अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, दूसरा टॉपिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म का और तीसरा टॉपिक है निहिलिज्म। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये जो टर्म है ये अप्लाई होती है उस ड्रामे पर जिसमें एक ऐसा एटीट्यूड दिखाया जाता है कि ये जो यूनिवर्स है इसमें कोई भी पर्पस नहीं है और इंसान की जो ज़िंदगी है ये मीनिंगलेस है। ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर इंसान का वजूद बिल्कुल ही एब्सर्ड है, बिल्कुल ही अहमकाना है। इस तरह की जो थिएटर है, इस तरह का जो प्ले है, इसके अंदर ना तो कोई कन्वेंशनल प्लॉट होता है, ना ही कोई करेक्टर डेवलपमेंट होती है, ना ही कोई करेक्टर मोटिवेशन होती है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम वेटिंग फॉर गॉडो को ले लें तो हम ये देखते हैं कि वो जो दो मेन किरदार थे, व्लादिमीर और स्ट्रेजन, वो बिल्कुल ही एक अनकन्वेंशनल किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कब कोई गार्डो आएगा, वो हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, वो अब जो कुछ भी है उसी ने ही करना है। यानी उनका जो वजूद है दोनों किरदारों का वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं समझते सोचते। बस उनका इन्हिसार इसी बात पे है कि कोई गार्डो आएगा और उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाएगा। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर ना तो कोई प्लॉट होता है, ना ही कोई मेजर करेक्टर डेवलपमेंट होती है। एक ही कंसेप्ट दिया जाता है कि इंसान का वजूद इस दुनिया में बेमानी है और ऐसे हालात में इंसान का जीना इस दुनिया में काफ़ी अहमकाना है। तो ये कंसेप्ट था थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। अब हम चलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज़म थ्योरी की तरफ। एग्जिस्टेंशियलिज़म एक फ़िलोसॉफ़िकल थ्योरी है जो कि ये बात कहती है कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल आज़ाद हैं। इनका अपने ऊपर चॉइसेस पर मुकम्मल कंट्रोल है, अपने एक्शंस के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है और जो सोसाइटी है वो कुछ भी पाबंदी ना लगाए एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, एक इंसान के कामों के ऊपर। और अगर उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो उसके अंदर जो कुव्वत है, उसकी जो इरादा है, वो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इंसान के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद हैं वो मुकम्मल तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो एग्जिस्टेंशियलिज़म का मेन कंसेप्ट ये है कि इंसान चाहे जो कुछ भी करता रहे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी उसको रोके नहीं। क्यों ना रोके? वो इसलिए क्योंकि उसका वजूद ही बेमानी है इस सोसाइटी के अंदर। एक इंसान आया है इस दुनिया में, वो एक कोई कंसेप्ट लेकर तो आया होगा। जैसे ट्रेडिशनल ये सोच है, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज़म में ये सोच दी जाती है कि इंसान का वजूद बेमानी है, इंसान बग़ैर किसी वजह से आया है, इसीलिए वो चाहे जो कुछ भी करता रहे, चाहे कोई भी चीज़ करे, सोसाइटी उसको रोके नहीं। तो ये देखें, ये काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी किस्म का ये कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट मॉडर्न एज में सामने आया है। और ख़ास तौर पे जो दो जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, इन दोनों जंगों ने इतना इंसान की ज़िंदगी के अंदर अनसर्टेनिटीज़ को पैदा कर दिया है। और हर इंसान ये बात सोचता है था उस वक्त, ख़ास तौर पे जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई, कि अब तीसरी जंग अज़ीम लगेगी और इंसान का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इंसान आज़ाद है, उसको जो कुछ भी वो करना चाहता है वो करे, क्योंकि बहुत जल्द एक और जंग होने वाली है और उसका वजूद इस दुनिया से ख़त्म होने वाला है इंसान का। ये जो थोड़ा सा वक्त उसके पास बच चुका है, इसीलिए जो कुछ भी वो करना चाहे करे, उसको आप रोकें नहीं। तो ये कंसेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज़म का। नेक्स्ट है निहिलिज़म। निहिलिज़म का ये मतलब होता है जब आप रिलीजियस मॉरल्स प्रिंसिपल्स को इसलिए छोड़ दें, इसलिए रिजेक्ट कर दें क्योंकि आप ये बात मानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बेमानी है, इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। नाहिलिज़म का जो कंसेप्ट है इसको हम अक्सर
जो क्रिटिक्स हैं वो एक्सट्रीम पेसिमिज़म के साथ लिंक करते हैं, और जो नाहिलिस्ट बंदा होता है वो किसी चीज़ पर भी यकीन नहीं करता। तो नाहिलिज़म जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल का पेसिमिज़म होता है। इसके अंदर जो इंसान है वो ये बात मानता है कि जितने भी रिलीजियस, जितने भी मज़हबी असूल हैं, जितने भी अखलाक़ी असूल हैं, इनको मैंने रिजेक्ट करना है, यानी मैंने एक बागी बन जाना है, सिर्फ़ इस नीयत के साथ कि मेरी ज़िंदगी बेमानी है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। और ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, हम इसे कह सकते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेसिमिज़म। तो ये 3 कंसेप्ट थे जो आज हमने सीखे इस वीडियो में। सबसे पहला कंसेप्ट था थिएटर ऑफ एब्सर्ड। मैंने ये 3 कंसेप्ट इसीलिए एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और तकरीबन तीनों का मतलब एक ही है। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर जो प्लॉट है, करैक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, इन सब को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बेमानी है। तो ड्रामे के अंदर भी वही बेमानी सी चीज़ दिखाई जाती है। एग्जिस्टेंशियलिज़म का ये मतलब है कि इंसान आज़ाद है, इसको आप रोको नहीं, वो जिस तरह से जीना चाहता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बेमानी है। नाहिलिज़म का ये मतलब है जब आप सारे मज़हबी असूलों, अखलाक़ी असूलों, जो असूल मौजूद हैं इस दुनिया के, उसको सब को आप रिजेक्ट कर दें।